आपने फूकेट पार्ट 1 में देखे सिटी के सबसे बेहतरीन व्यू पॉइंट्स। फूकेट पार्ट 2 में एक वर्चुअल टूर लिया सायाम निरामित शो का, और अब फूकेट के इस पार्ट में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ कुछ बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही स्पिरिचुअल लोकेशंस पर। तो फिर देर किस बात की है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पैराडाइज फूकेट के इस सफर में विद फूकेट पार्ट 3। फूकेट में डे 3 को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको स्विस होटल फूकेट पातांग बीच के कुछ यूनिक फीचर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में बच्चे हों तो ये प्रॉपर्टी तो आप ज़रूर ही कंसिडर करना चाहेंगे। वो क्यों? इसलिए वेलकम टू द किड्स सेक्शन ऑफ स्विस होटल फूकेट पातांग बीच, जहाँ टॉडलर्स से लेके टीनेजर्स तक कई घंटे एंजॉय करते हुए स्पेंड कर सकते हैं। I mean, बच्चे ही क्यों, यहाँ तो हम जैसे एडल्ट्स भी ज़रूर कुछ पल स्पेंड करना चाहेंगे, है ना? काश मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसी ही जगह बचपन में घुमाने लाए होते। अब एडल्ट्स की बात करें तो यहाँ 2 मेन पूल अट्रैक्शंस हैं जहाँ गेस्ट सन बाथ से लेकर ड्रिंक्स बाय द पूल तक एंजॉय कर सकते हैं। इनकी रूफटॉप बार कई टेस्टी स्लाइडर्स भी ऑफर करते हैं ऑन द मेन्यू। तो नज़ारे देखिए, स्विम करिए और फूकेट को एंजॉय करिए। खाने की बात करें तो स्विस होटल फूकेट पातांग बीच का खाना वाकई में लाजवाब है, तो यहाँ एक मील तो एक्सपीरियंस करना बनता ही है। Good morning everyone. Right now we are heading to a place where the monks have their lunch and we will be offering them the food, which is supposed to be a very auspicious and very it's like a blessing for us if we offer them food. So I'm going to experience that, but for now I'm inside my ride and let me show you how huge this ride is. So I'm all alone and let me show you the front of this ride. थाईलैंड के मंक्स को खाना प्रेजेंट करने के रिचुअल को थाई भाषा में ताक बात कहा जाता है। जनरली हिंदू कल्चर में आलू पूरी सब्जी, कुछ मीठा और साथ में कुछ पैसे पंडितों को भेंट किए जाते हैं। मगर थाई कल्चर में आप मंक्स को कोई भी ऐसा सामान जो उनके डे टू डे लाइफ में काम आए वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्लेट में मिस्टर पॉप की मदद से मैं प्रेजेंट करने वाली थी कपड़े धोने का डिटर्जेंट, कॉफ़ी, ब्रश और टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शेविंग किट, टिश्यू पेपर्स और रेडी टू ईट फूड पैकेट्स, और उनके साथ ये लंच प्लेट जिसमें फिश, राइस और 2 टाइप की करी भेंट करने वाली थी। है ना कितना इंटरेस्टिंग? सभी लोग एक एक करके अपनी भेंटें लेके मंक के सामने बैठते हैं, साथ में कुछ बुद्धिस्ट चैंट्स पढ़ते हैं, एक एक करके अपनी भेंटें उनको प्रेजेंट करते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको बुद्धिस्ट चैंट्स में कई संस्कृत के शब्द सुनने को मिल जाएंगे जो ये सिग्निफाई करते हैं कि बुद्धिज्म की शुरुआत इंडिया से हुई थी और संस्कृत का बुद्धिज्म में कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मेरे लिए ये बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था एंड आई एम ग्लैड कि टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने मुझे ये रिचुअल अनुभव करने का मौका दिया। आप भी जब थाईलैंड आएं और स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करना चाहें तो ताक बात रिचुअल जरूर परफॉर्म करने का कंसिडर कीजिएगा। इस पीसफुल एक्सपीरियंस के बाद हम आगे बढ़े एक अलग पीसफुल एक्सपीरियंस के लिए, मगर वहाँ के रास्ते हमने एक ब्रेक लिया टू एक्सप्लोर दिस नेटिव हैंडीक्राफ्ट स्टोर जो लोकल्स अपनी मेहनत से चलाते हैं। यहाँ आपको बैम्बू से बने घर की ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी। ये जगह अपने में ही एक म्यूजियम है क्योंकि यहाँ इतने क्राफ्ट्स हैं कि आप गिनती भूल जाएंगे। ये डिज़ाइंस यहाँ के लोकल्स और आसपास के गांव के कारीगर मिलके बनाते हैं और इनमें से काफ़ी चीज़ें ये लोकली बेचते हैं और कई हैंडीक्राफ्ट्स ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। मेरा मन था कि ये एक एक बास्केट सब ले जाऊं घर। ओ माय गॉड, कितने क्यूट स्पून्स एंड फोक्स हैं और ये सब वुड से बने हैं। हैट्स एनीवन? बड़ी स्टोरेज, छोटी स्टोरेज, हर टाइप की स्टोरेज के लिए यहाँ ऑप्शंस हैं।
और ये बैग्स बस सब लेके जाने का मन कर गया था। अगर आप ट्रेडिशनल थाई हैंडीक्राफ्ट्स घर वापस ले जाना चाहें तो इस स्टोर को विजिट कर सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ अंदर हैंडीक्राफ्ट एरिया में। बेसिकली यहाँ पर ये सेल करते हैं, बट ये अपने में ही एक म्यूज़ियम है। इट इज़ ह्यूज और यहाँ पर आपको हर टाइप की चीज़ घर की मिलेगी, ऑल डन इन टाइप्स ऑफ बैम्बू, टिन, पाम ट्री एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सब कुछ ऑर्गेनिक है, सस्टेनेबल है और बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं, डू ट्राई एंड शॉपिंग करिए यहाँ पर फॉर श्योर, बिकॉज कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टूल्स बहुत अमेजिंग हैं, फैंस, कैरोसेल्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो लैम्प बहुत सुंदर है, यहाँ पर कटलरी वुड की है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और हैट्स है, बैग्स है। सो फॉर ऑल द लेडीज आउट देयर जो शॉपिंग करने के लिए आई हैं यहाँ थाईलैंड में, you should definitely buy one of the bamboo bags, satchel bags. They are really very stylish. Then you have hats, straw hats obviously. तो अगर आप यहाँ पर आए हैं and you want to be all that beach babe, तो straw hat ज़रूर लीजिएगा। And a lot of other stuff, trays, plates, what not. मतलब ये जगह भरी पड़ी है इन सब चीज़ों से, literally। तो अब हम बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की जिसके लिए थाईलैंड सबसे ज़्यादा फेमस है, द स्पा एक्सपीरियंस। सुको कल्चरल स्पा एंड वेलनेस सेंटर थाईलैंड के कुछ गिने लग्जरी स्पा रिजॉर्ट्स में से एक माना जाता है, जहां आपको लग्जरी से नीचे कुछ नहीं मिलेगा। Welcome to Suko Spa. तो इस ट्रेडिशनल थाई स्टाइल बने कॉरिडोर से होते हुए हम पहुंचे वेलकम रूम में, जहां हमारा वेलकम ऐसे किया गया था। ये है बटरफ्लाई पी ड्रिंक, जो फुकेट में एज अ वेलकम ड्रिंक ऑफर किया जाता है। रिफ्रेश होने के बाद मुझे दिया गया था ये फॉर्म टू फिल आउट माई डिटेल्स, जिनको एनालाइज करके मुझे असाइंड एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफर कर सकती थी कि किस किस टाइप की स्पा सर्विस मेरे लिए बेस्ट रहेंगी। ये है 4 वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस, जिनमें से मैं कोई भी एक अरोमा थेरेपी के लिए फ्रेग्रेंस पिक कर सकती थी। जिंजर, And this oil, happiness with orange. happiness with orange. Yes. Oh nice. ये रिजॉर्ट एक फॉरेस्ट एरिया की तरफ सिचुएटेड है, यानी कि आप यहाँ आफ्टर योर स्पा टाइम पीसफुली कहीं पर भी आराम से बैठ सकते हैं टू रिलैक्स। क्योंकि सुको कल्चरल स्पा काफी बड़ा है, आपको आपके विला तक पहुँचाने के लिए बग्गी का यूज किया जाता है। जी हाँ, यहाँ आपकी स्पा सर्विस किसी रूम में नहीं बल्कि एक प्राइवेट विला में की जाती है। तो ये है मेरे विला की एंट्रेंस, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ये काफ़ी ट्रेडिशनल थाई हाउसिंग स्टाइल में बनाया गया है। ये है बाथरूम, इसके आगे ये है वेलकम रूम, जहाँ फीट क्लेंजिंग करी जाती है, और ये है बाथटब, जहां मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, और ये है मेन स्पा रूम विद बालकनी। Hey guys, so I am at Suko Spa's villa right now, where I'm gonna get a 2-hour long massage. It's a mix of Thai and aroma massage, and this place is huge, gigantic, and in one go they can accommodate more than 100 people at one time in spa. They have so many rooms, different types of rooms, different types of villas, and they have a massive staff who can accommodate more than 100 people in one go. And right now I'm in one of their luxury spas, getting ready to get my spa done for 2 hours. And this property is beautiful. My villa is just amazing. It has a beautiful bathtub, it has a seating area, you have a balcony, then of course the main spa area, and this is the bathroom where I'm standing at the moment. And it's very earthy, you know, you can smell the wood, you can see nature outside. It's completely surrounded with greenery, so you get the perfect retreat vibe. And if you are coming to Thailand to relax, rejuvenate, then I think Suko Spa is the perfect place to come and stay and experience the spa of Thailand. 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चला, और सच में
ये सेशन इतना वर्थ इट था कि मैं तो मतलब सो ही गई थी। स्पा सेशन के एंड में फ्रेश फ्रूट्स, पानी और ग्रीन टी दी जाती है टू हाइड्रेट यू बैक। एक लग्जरी स्पा एक्सपीरियंस के लिए आपको यहाँ प्री बुकिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि इनके यहाँ डेली फुली बुक्ड स्लॉट्स जाते हैं, मगर वेट वर्थ इट ही होती है। सूको कल्चरल स्पा एंड वेलनेस सेंटर के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और लकीली हमारा दिन का लास्ट स्टॉप वही होने वाला था। वीकेंड्स यानी सैटरडे और संडे को फुकेट के एक स्पेशल जगह पर मार्केट लगती है जिसे वीकेंड मार्केट कहा जाता है। यहाँ का एक एरिया सिर्फ और सिर्फ खाने को डेडिकेटेड है, जहाँ थाईलैंड, जापानीज, अमेरिकन और कोरियन फूड आइटम्स आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी मगर बजट फ्रेंडली रेट्स पे खाने को मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं यहाँ सुशी सिलेक्ट कर रही हूँ। आपको जिस टाइप की सुशी खानी है आप पिक करके अपने बॉक्स में रख सकते हैं और लास्ट में टोटल करके आपको प्राइस पर पीस बता दिया जाएगा। सब इतना टेस्टी लग रहा था कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या पिक करूं और क्या ना करूं। अलग टाइप के ड्रिंक्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल पैनकेक्स, मोमो, बारबेक्यूड मीट्स, यहाँ की स्पेशल चिक्की, फिश आइटम्स, हलाल स्पेशल साते स्टिक्स और अमेरिकन KFC एंड फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएंगे। ये फ्राई करे जा रहे हैं वेजिटेबल पकौड़े। आ गया ना मुंह में पानी। थाईलैंड की कॉफी क्वालिटी पे तो मैं फिदा ही हो गई थी, मगर 70 रुपए का ये इतना बड़ा कॉफी का ग्लास देखकर तो मैं शॉक ही हो गई थी। इसको आसानी से आप 4 लोगों में शेयर कर सकते हैं। मार्केट के एंट्रेंस में फूड वैन्स और साथ ही सीटिंग के लिए बेंचेस अवेलेबल हैं, जहां आपने जो भी खाना अंदर से लिया है वो खोल के आराम से बैठ के खा सकते हैं। बडिंग आर्टिस्ट आकर यहाँ अपनी परफॉर्मेंसेस भी देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखते देखते खाना सफा चट विदिन मिनट्स हो जाता है। यही है असली फुकेट के लाइफस्टाइल को जीने का सही तरीका। थोड़ी लग्जरी, थोड़ा लोकल तड़का और एक परफेक्ट वेकेशन एक्सपीरियंस। और क्या चाहिए लाइफ में। इसी लग्जरी और कम्युनिटी एक्सपीरियंस को मैं आगे लेके जाने वाली हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ पैराडाइज फुकेट में। जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था सी जिप्सी से, वैसे ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी बैंग रोंग कम्युनिटी से, जो सर्व करते हैं सम ऑफ द बेस्ट सी फूड इन ऑल ऑफ फुकेट। मैंग्रोव से होते हुए जंगलों में रबर फार्मिंग और पाइनएप्पल के खेत विजिट करेंगे। ऐसे गांव को विजिट करेंगे जहां लोग सिर्फ पानी के ऊपर रहते हैं। एक ऐसी कॉफी शॉप विजिट करेंगे जो इतनी सुंदर है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। फुकेट पातांग बीच की मोस्ट हैपनिंग मार्केट का टूर और साथ ही अपने लग्जूरियस विला ऑफ पुलमेन फुकेट पनवा बीच रिजॉर्ट का टूर। एक ऐसा विला एक्सपीरियंस जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हो गए ना एक्साइटेड? तो वेट करिए आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का। अगर आपने फुकेट पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी कई वीडियोस देखना चाहते हैं तो श्रीलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि फुकेट के बाद मैं आपको लेके चलने वाली हूँ साउथ इंडिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पे। This is me Apurva from Srilogy signing out.